नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें शंबर निर्जरा अधिकार देख रहे हैं। कल अपन ने देखा था शंबरों के कारण। आचार्य भगवान से पूछा गया क्या कोई और भी शंबर के कारण हैं इन गुप्ती समिति अनुपेक्षा परिचय है चारित्र की अलावा। तो इसका समाधान करते हुए आचार्य भगवान ने कहा इसके अलावा भी शंबर के कारण हैं। तो कौन सा कारण है? तो सूत्र नंबर 3 है 9वें अध्याय का। अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे। आइए पहले इसका बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं। 9वां अध्याय का सूत्र नंबर 3। तपसा निर्जरा च। तपसा निर्जरा च बहुत सरल सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है। तपसा तप से निर्जरा निर्जरा होती है। तप से क्या होती है? निर्जरा होती है। और ये चा शब्द क्या ले रहा है? पीछे के सूत्र से ले रहा है। तो पीछा का सूत्र क्या बताया था? शंबर की बात चल रही थी, तो उस शंबर शब्द को यहाँ भी जोड़ना है कि तपसा तप से निर्जरा होती है और शंबर भी होता है। तो यहाँ चा से क्या ले लेंगे? शंबर। कि तप करने से देखो 2 लाभ हैं। एक तो शंबर कर्मों का आना और जो कर्म रखे हुए हैं सत्ता में उनको निकालना, उनको क्षय करना, उनको नष्ट करना। यह भी काम कौन करता है? तप काम करता है। तो तप 2 काम कर रहे हैं। पीछे अपन ने जो पढ़े हैं वो मात्र संवर के कारण है, लेकिन तप ऐसा है जो निर्जरा का भी, संवर का भी कारण है और निर्जरा का भी कारण है। इस प्रकार से 3 नंबर के सूत्र में आचार्य भगवान ने तप को निर्जरा और संवर का कारण बताया। तपते इति तपहा, जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं। क्या तपना होता है? आत्मा जो है अपने स्वभाव में ठहरती है उसको तप कहते हैं। तपने के लिए आचार्य भगवान ने कहा है अंतरंग रूप से और बहिरंग रूप से। बहिरंग रूप से तपस्या भी होती है और अंतरंग रूप से भी तपस्या होती है। बहिरंग तपस्या जो सबको दिखने में आती है, अंतरंग तपस्या जो दूसरों को दिखने में नहीं आती है। तो इस प्रकार से अंतरंग और बहिरंग, जैसे बाह्य भोजन आदि को छोड़ देना ये बहिरंग तपस्या है, और अंतरंग में उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं आना, लालसा का भाव नहीं आना, खाने की इच्छा नहीं होना, मन में किसी प्रकार के भोग विलास की भावना नहीं आना, ये क्या हो गया? ये अंतरंग तप होता है। बाह्य में गुरुओं से प्रायश्चित आदि लेना और उसको पालन करना ये बहिरंग है, और अंतरंग में प्रायश्चित के प्रति जो आदर भाव है, आत्म विशुद्धि का जो भाव है कि मेरे द्वारा गलती हुई है, ये अच्छा नहीं हुआ है, इस प्रकार का जो भाव है, वह जो भाव कौन सा? अंतरंग प्रायश्चित हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना तप के प्रकट हो जाए। संसार का प्रगति का एक एक कण तपता है, तब कहीं जाकर के वो दमकता है, वो चमकता है। ठीक है ना? यह फल हमको मिलते हैं तो फल भी बहुत जब पकते हैं तब हमारे पास आते हैं। अनाज भी जब पकती है तब हमारे पास आती है। वह भी रोटी जब अग्नि में पकती है
तब जब हमको रोटी मिलती है और पेट में भी जाकर के वह पकती है, फिर पचती है। तो इस प्रकार से प्रगति का एक एक कण जो है हमें तपस्या सिखाता है कि बिना तपे कभी किसी को अद्भुत और अचिंतनीय चीज की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ऐसे ही है आत्मा भी यदि विषय भोगों में लगी रहे और सुकुमारता को बनाए रखे और तपे ना, तो इसे मोक्ष आदि की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। तो इस तप से हमें कितना फायदा है। आचार्यों ने कहा इच्छा निरोधः तपः, इच्छा का निरोध हो जाना, हमें इच्छाएं नहीं होना। जगत के पदार्थ हमको मिलते हैं, क्या होते हैं, पुण्य के उदय से कितने भौतिक वस्तुएं आदि की प्राप्ति होती है। ये शरीर भी भौतिक है और इसके शरीर को सही रखने के लिए भौतिक साधन बहुत मिलते हैं। तो ये सब पुण्य से हमें प्राप्त होते हैं और पाप के उदय से इन साधनों की कमी होने लगती है, प्रतिकूलताएं खड़ी हो जाती हैं, विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो इन सब के संयोग वियोग में हमें किसी प्रकार का क्या नहीं होना, विषम भाव नहीं होना। इसका नाम तपस्या है। वस्तु देखो, जानो और जाने दो, इस प्रकार के जो भाव हैं वो तपस्या के भाव हैं। तो इच्छाओं को रोकना, देव क्या करते हैं, इच्छाओं को नहीं रोक पाते हैं, इसलिए वो संयमी भी नहीं बन पाते हैं। देव को जब भूख लगेगी अमृत झर जाएगा, वो कभी भी रोक नहीं पाएगा। हम सबको भूख प्यास लगती है, हम उसे रोक सकते हैं, अपनी इच्छाओं का शमन कर सकते हैं। चिंतन के माध्यम से हम अपने में बहुत क्षमता के भाव ला सकते हैं। तो उसी को आचार्य भगवान ने क्या कहा, तप कहा है। हम बिना भोजन के क्यों रहते हैं, उपवास क्यों करते हैं, अनशन क्यों करते हैं, काय क्लेश तप आदि क्यों तपते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं, अपने आत्मवीर को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हम अहंकार के लिए नहीं करते हैं ये सब उपास आदि, हम तो अपने अहंकार को विलीन करने के लिए तपस्या करते हैं। अपने अंदर विनयता, नम्रता, सरलता, सहजता, सौम्यता, वात्सलता ये हमारे जीवन में प्रकट हो, इसलिए हम तपस्या आदि करते हैं। तो अपने आत्मा को शुद्ध रूप से प्रकट करने के लिए, सत्य की खोज के लिए हम तपस्या आदि करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य ने कहा तप जो है शंबर का ही कारण नहीं, निर्जरा का भी कारण है। दरवाजा तो बंद हो गया है, लेकिन अब अंदर जो चीजें वस्तु रखी हुई हैं उनको भी तो हमें बाहर निकालना है। तो उसके लिए आचरण तप कहते हैं। तप से फायदा क्या हुआ, जो कर्म आना था वो द्वार तो बंद हो गया, लेकिन अब जिस द्वार से जाना है उस द्वार को खोलना है, जिससे अब जाने का रास्ता हो। आने का रास्ता बंद हो जाए, अब जाने का रास्ता खोलना है। तो जाने के रास्ते को खोलने का नाम क्या है, निर्जरा है। जैसे कि खेत में पानी तो भर लिया, जो भर लिया तो वो तो हो गया आपका जो है जो है आश्रव था। अब आपको पानी नहीं चाहिए है तो आपने उसको पैक कर दिया, उस मेड़ में आपने मिट्टी भर दी और वहां से पानी आना बंद हो गया, तो ये हो गया संबर। अब आपको लगा कि पानी बहुत ज्यादा हो गया है, तो दूसरे रास्ते, पीछे के रास्ते से अब क्या करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, जिससे इसका पानी क्या है, खेत का किसी और खेत में चला जाए, कहीं और चला जाए। तो इस प्रकार से वह क्या हो जाएगा, उसका निर्जरा हो जाएगी। इसी प्रकार से तप करने से हमारे जो वर्तमान में कर्म हैं वो तो उनका आश्रय नहीं होता है, लेकिन जो सत्ता में रखे हुए कर्म हैं वह क्षय को प्राप्त होने लगते हैं, नष्ट को प्राप्त होने लगते हैं। उसे यहाँ पर आचार्य ने तप कहा है, और यही तप एक उपाय है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है तप, देखिए ध्यान से क्या लिखा है आचार्य भगवान ने। तपोनिधियों ने ऐसी शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया को तप कहा है जो अंतरंग और बहिरंग मल के संताप से संतप्त आत्मा की शुद्धि में कारण है। उन्हीं को ही तप कहा है। यदि अंतरंग और बहिरंग जो मल है उसका अभाव ना हो तो उसे हम तप नहीं कहेंगे। बहिरंग में जो कर्म मल हैं वह दूर हो जाएं और अंतरंग में जो कषाय का मल है वो कषाय का मल दूर हो जाए तो उसे आचार्य भगवान ने तप कहा है। वही शारीरिक रूप से जो क्रिया की जाए और वही मानसिक रूप से जो क्रिया की जाए, जिससे ये दोनों प्रकार के मल क्या हो जाए, हमारे निकल करके आत्मा निर्मल हो जाए।
फिर लिखा है नीचे, इसके नीचे, ख्याति, पूजा, लाभ आदि की भावना को त्याग कर मुनीश्वरों के द्वारा कर्मों के क्षय के लिए जो तप किया जाता है उसे तप कहते हैं। अब यहाँ क्या बताया कि तप क्यों करते हैं भाई? तप ख्याति के लिए नहीं करते हैं कि जग में बहुत नाम हो, जग में बड़ी प्रसिद्धि हो, अन्य लोग देखें, तप ऐसे करते हैं, अग्नि में कूदते हैं, पेड़ में लटकते हैं, एक पैर से खड़े होते हैं, हिमालय में खड़े होते हैं आदि अनेक प्रकार से प्रदर्शन दिखाते हैं अपनी शक्ति का, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखा करके लोगों को अपना बनाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसे आचार भवन तप नहीं कहते हैं। तप में यदि प्रशंसा के भाव आ जाए, जग में नाम हो इसका भाव आ जाए, ख्याति मिले, मुझे और कुछ मिले ना मिले, मेरा इज्जत मान सम्मान आबरू जो है वो बढ़े, इस प्रकार का यदि भाव मन में आ जाता है तो आचार्य मन कहते हैं वो तप नहीं होता है, वो कुतप हो जाता है। क्योंकि उस उद्देश्य से की हुई साधना जो है वो हमारे अपाक निजरा नहीं कहलाएगी, वो अकाम निजरा आदि कहलाएगी। पूजा का भाव, सम्मान का भाव, लाभ का भाव, लाभ मतलब मैं साधना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे धन आदि की प्राप्ति हो, मुझे अच्छा भोजन मिले, अच्छे साधन मिले, अच्छे कमंडल मिले, अच्छी पिछी मिले, अच्छे साधन लोग सब कुछ मिले, ऐसे लाभ की प्राप्ति हो, चेला चेलियों की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से अच्छे लाभ की प्राप्ति की उद्देश्य से मैं बहुत उपवास कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैं एक उपास, दो उपास, एक उपास, एक आहार, दो उपास, एक आहार, तीन उपास, एक आहार, संसार में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरा जीवन को भी दांव में लगा सकते हैं, मरने को भी तैयार हो सकते हैं यदि जग में नाम हो, ऐसे भी लोग देखे गए हैं। तो आचार्यवन कहते हैं यह तप नहीं हो सकता, यह भावलिंगी का तप नहीं हो सकता। हो सकता भावलिंगी रोज आहार भी कर रहा हो लेकिन इस प्रकार का तप नहीं कर रहा हो जो दुनिया को दिखाने वाला हो, ठीक है ना। तो ऐसी भावना का त्याग करते हुए मुनीश्वरों के द्वारा जो कर्म क्षय के लिए, देखिए पॉइंट नोट करो, कर्म क्षय के लिए जो तपस्या की जाती है, मेरा कर्म क्षय होना चाहिए, मेरा ज्ञानावरणी क्षय होना चाहिए, दर्शनावरणी क्षय होना चाहिए, मोहिनी कर्म क्षय होना चाहिए, अंतराय कर्म क्षय होना चाहिए, जो मेरे 8 कर्म अनादि काल से लगे हुए हैं, जो जैसे क्या बोलते डाकनी साकनी आदि जिसके पीछे लग जाते हैं वो उस व्यक्ति को जो है समाप्त करके छोड़ते हैं। ऐसे ही कर्म जो है अनादि काल से मेरे स्वभाव को नष्ट कर रखा है, मेरे पीछे लगे हुए हैं और मेरे विभाव को प्रकट कर रखा है। ऐसे कर्मों को जो पछाड़ता है और उसके लिए साधना करता है, तप करता है, उसी को आचार्य ने यहाँ पर तप कहा है। फिर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए इच्छा को रोकने का नाम तप है। रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है, इसी को ही पाना का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मेरी श्रद्धा जो है बढ़े, मेरा ज्ञान निर्मल हो, मेरा चारित्र जो है शुभ और शुद्ध हो, इस भावना से जो तप किया जाता है उसी को यहाँ तप कहा है। और ये कैसे होगा रत्नत्रय? इच्छाओं का निरोध करने पर। जब हम सांसारिक इच्छाएं का निरोध करते हैं तो हमारे अंदर रत्नत्रय की प्राप्ति अवश्य होती है। तो यहाँ पर इसे तप की संज्ञा दी गई। अब मन में आपके एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि 10 धर्मों में भी तप आता है और आगे 10 धर्मों का वर्णन किया जाएगा, तो फिर तप को अलग से विशेष कहने की क्या आवश्यकताएं थी यहाँ पर? तो ऐसा मन में आ सकता है। तो तप को यहाँ पर विशेष आचार्य ने क्यों कहा? क्योंकि तप जो है 10 धर्मों में अंतर्भूत होने पर भी विशेष रूप से निर्जरा का यदि कोई कारण है तो वह तप है। इसलिए उसकी विशेष निर्जरा का कारण बताने के लिए आचार्य ने यहाँ पर तप की बात कही कि यह वही तप है जो अविपाक निर्जरा का काम करता है, सकाम निर्जरा होती है, जो कर्मों को पहले ही पका करके उदय में ला करके क्षय को प्राप्त करा देता है, उसे यहाँ पर तप कहा गया है। इसलिए आचार्य ने कहा कि तप की विशेषता को दिखाने के लिए तप
से संवर ही नहीं निर्जरा भी होती है। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने विशेष रूप का कथन करने के लिए तप को अलग से बताया। सर्व संवर के हेतुओं में तप ही प्रधान है, इसका भी ज्ञान कराने के लिए तप का पृथक रूप से ग्रहण किया गया है। सूत्र में चा शब्द का उपयोग आया हुआ है, तो यहाँ पर यह बताने के लिए कि जो तप है वह संवर का ही नहीं निर्जरा का भी कारण है। एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। क्या दो निशाने हो रहे हैं? यहाँ तो कर्म को रोका जा रहा है और जो बैठे हुए हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार से तप जो है वो संवर और निर्जरा इन दोनों का कारण होने के कारण सूत्र में चा शब्द का भी उपयोग आचार्य भगवान ने अच्छे सूक्ष्मता के कारण किया है। और यह बताने के लिए कि देखो भैया, सभी चीजों में यदि कोई प्रधान है तो वो तप है। डनलप के गड्ढे में एयर कंडीशन में बैठ करके कोई मोक्ष को प्राप्त होने वाला नहीं है। 24 घंटे खाने पीने वाला और दिन रात चरने वाला व्यक्ति जो है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। दिन भर जो खाएगा पिएगा वो आलसी, प्रमादी और निद्रालु होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है अपना आत्म साधन कैसे कर सकता है, आत्म ध्यान कैसे कर सकता है, निज ज्ञान निज आत्म ध्यान को कैसे प्रकट कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता है। जो अपनी इंद्रियों को शिथिल करने के लिए बाह्य साधनों को भी हटाता है और अंतरंग में कषायों को भी हटाता है, वही व्यक्ति जो है मोक्ष का अधिकारी हो पाता है। इसलिए दिन रात बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय भी करते रहो, चर्चाएं भी करते रहो। सर्वार सिद्धि के देव जो हैं 33 सागर तक चर्चाएं करते रहें, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होती है। जब वो यहाँ मनुष्य पर्याय में आकर के उसको जो पढ़ा था उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, आत्मा में उतारते हैं, सब चीज का त्याग करते हैं, तब तपस्या में आगे चलते हैं, वही जो है मनुष्य जो है मुनि बन करके मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त कर लिया करता है। तो इस प्रकार से हम समिति का पालन तो करें, गुप्ती का पालन करें, धर्म का पालन करें, अनुप्रेक्षा का पालन भी करें, अनुप्रेक्षा को भाएं और परिसरों को जीतें, चारित्र को भी धारण करें। और उसके साथ साथ हमारा तप जो है वह कार्यकारी होना चाहिए, जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो। निर्जरा बहुत जरूरी है। वैसे तो सविपाक निर्जरा संसार में सभी की होती है, लेकिन जो अविपाक निर्जरा है वह किन्हीं किन्हीं जीवों की होती है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं का निरोध करके तप की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक प्रश्न और मन में उठ सकता है, देखिए लिखा है, तप निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि उसे तो देव इंद्र आदि अभ्युदय का कारण कहा गया है कि तपस्या आदि करने से बड़े बड़े देवेंद्र, इंद्र, अहमिंद्र आदि पदों की प्राप्ति होती है। और निश्चित है सौधर्मेंद्र जो प्राप्ति होती है वो तपस्या से ही प्राप्त होती है। और अहमिंद्र जो सर्वार सिद्धि के जो अनुदिश हैं, नवग्रह के जो देव हैं, वो सभी मुनि बनकर के कठोर साधना करके तपस्या करके ही उस पद को प्राप्त होते हैं। तो अभ्युदय का कारण है, तो आपने कैसे कहा कि निर्जरा का कारण है? तो इसका उत्तर यहाँ पर आचार्य कहते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही कारण से अनेक कार्य होते हैं। एक ही कारण से अनेक कार्य होते हैं। जैसे एक ही अग्नि पाक, विकलेदन और भस्म करना आदि अनेक कार्य करती है। अब देखिए, एक अग्नि दाहकत्व का काम करती है, प्रकाशत्व का भी काम करती है, ठीक है, उसी से उजाला भी होता है, उसी से जलने का भी काम होता है। तो अनेक कार्य होते हैं एक ही अग्नि से। तो वैसे ही तप अभ्युदय का विधान और कर्मों का क्षय करता है, इसमें कोई विरोध नहीं है कि वह तप से अभ्युदय की भी प्राप्ति होती है और उसी में कर्मों का क्षय की भी शक्ति पाई जाती है। जैसे किसान मुख्य रूप से धान के लिए खेती करता है, गौण रूप से घास तो उसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मुनिराज की तप में प्रधान फल मोक्ष है, ठीक है ना। किसान क्या करता है? खेती करता है, तो किसके लिए खेती करता है? अच्छी फसल अनाज पाने के लिए करता है, लेकिन साथ साथ में घास फूस जो है उसके साथ उगाते हैं।
वह फसल की रक्षा करता है तो घास फूस की रक्षा भी हो जाती है। वो फसल को पानी डालता है तो घास फूस में पानी चला जाता है। वह फसल की खाद देता है तो घास फूस में फसल चली जाती है। जितना लक्ष्य उसका फसल के लिए होता है, लेकिन उसे अन्य वस्तु की घास फूस की जो प्राप्ति है उसे स्वमेव ही हो जाया करती है। ऐसे ही जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं उनके लिए स्वर्ग आदि में इंद्र आदि पदों की या बड़े बड़े पद प्रतिष्ठित आदि पदों की प्राप्ति स्वमेव ही सहज रूप से हो जाया करती है। इसलिए तपस्या देवेंद्र आदि पद के लिए नहीं की जाती है, कर्मों के क्षय के लिए ही तपस्या की जाती है। जैसे हम किसान फसल के लिए ही मेहनत करता है, ना कि घास फूस के लिए। अब दूसरे नंबर के जो सूत्र में आचार्य भगवान ने गुप्ती समिति आदि संवर के कारण कहे थे, तो अब एक एक का विशेष रूप से व्याख्यान करते हैं, अर्थात उनका लक्षण बताते हैं। क्या कहा था? गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसह चारित्र ही। तो गुप्ती किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न मन में आता है कि आपने गुप्ती बताया संवर का कारण है, पर गुप्ती कहते किसको हैं, इसका लक्षण क्या है? तो सूत्र नंबर चौथे नंबर का सूत्र अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे। आइए बोर्ड के माध्यम से पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं, अर्थ को समझते हैं। नवम अध्याय का सूत्र नंबर 4, सम्यग योग निग्रहो गुप्ति। सम्यग योग निग्रहो गुप्ति, ऐसा सूत्र का उच्चारण करना है, ठीक है ना। अब देखिए सम्यक, ये गा का का कर देंगे, यदि अलग करेंगे तो सम्यक हो जाएगा। योग मतलब मन वचन काय, मन वचन काय का सम्यक प्रकार से भली भांति प्रकार से निग्रह रोकना। मन वचन काय की जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं को निग्रह करना, रोकना गुप्ति, गुप्ती कहलाती है। समझ में आ गया ना आपको? सूत्र का अर्थ बिल्कुल सरल है, सम्यक प्रकार से योगों का, योग मतलब मन वचन काय का निग्रह करना, रोकना गुप्ती है। मन में कोई अन्यथा विचार चल रहे हैं, वचन से अपन अन्यथा बोल रहे हैं और काय से अपन अन्यथा चेष्टा कर रहे हैं, तो सम्यक प्रकार से, एक शब्द यहाँ जरूर रखना, कहा गया सम्यक प्रकार से। ऐसा नहीं जबरदस्ती किसी के दबाव में बोलना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं, सोचना नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक प्रकार से मतलब अच्छी तरह से वस्तु स्वरूप को जान करके मन वचन और काय को रोकना, उसे गुप्ती कहते हैं। यह गुप्ती संवर का कारण बनती है। प्रश्न, सूत्र में सम्यक पद क्यों दिया है? तो इसके लिए उत्तर दिया है, सूत्र में दिया गया सम्यक यह विशेषण सत्कार, लोकपंक्ति आदि आकांक्षाओं की निवृत्ति के लिए दिया गया है। लोकपंक्ति मतलब कि लोक में ख्याति प्राप्ति आदि लाभ आदि के लिए ये बात कही गई है कि इसकी आकांक्षा नहीं होना चाहिए मन में, वचन से और काया से भी। और सत्कार पुरस्कार सम्मान की जो भावना है वो भाव भी नहीं होना चाहिए। इन आकांक्षाओं से रहित की निवृत्ति के लिए आचार्य भगवान ने क्या दिया है? सम्यक शब्द दिया है कि हम कुछ तपस्या साधना सब कुछ कर रहे हों, व्रत नियम आदि का पालन कर रहे हों और मन में सत्कार पुरस्कार लोक भावना आदि की भाव प्रवृत्ति बड़ी हो, तो आचार्य कहते हैं फिर वो गुप्ती नहीं कहलाएगी। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि इसकी निवृत्ति होना चाहिए। मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति का रोकना, स्वच्छंद प्रवृत्ति रोकना निग्रह है। विषय सुख की अभिलाषा के लिए जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए सम्यक विशेषण दिया है। यहाँ पर योग के साथ सम्यक विशेषण दिया है कि योग तो योग है ही है, पर उसके साथ सम्यक शब्द लगा दिया। तो क्यों दिया है? एक तो स्वच्छंद प्रवृत्ति जो है उसको रोकना, क्योंकि हम स्वच्छंद हो गए हैं, स्वतंत्र नहीं हुए,
स्वच्छंद हो गए हैं। स्वतंत्र होना अच्छी बात है, पर स्वच्छंद होना अच्छी बात नहीं है। तो विषय सुख की अभिलाषाएं बहुत भरी हुई हैं, तो उनकी जाने वाली प्रवृत्ति, उसमें मन जाने वाला, उसमें वचन जाने वाला, उसमें काय जाने वाला जो विषय अभिलाषा है, उसमें हमारा मन कभी चला जाता है, कभी मन ही घूमता रहता है, ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसी व्यवस्था, वैसी व्यवस्था, ये सब मन घूमता रहता है। फिर ज़्यादा होता है तो हम वचनों से भी बोलने लगते हैं, और फिर उससे भी ज़्यादा होता है तो शरीर के माध्यम से भी वैसी चेष्टाएं करने लग जाते हैं। उन सबको दूर करने के लिए, उनका निग्रह करने के लिए आचार्य ने कहा, सम्यक शब्द लगाया दिया, जिससे आप यह समझ लें कि हमें योग का निग्रह सम्यक प्रकार से करना है। इस सम्यक विशेषण युक्त संक्लेश को नहीं उत्पन्न होने देने रूप योग निग्रह से काय आदि योगों का निरोध होने पर तन निमित्तक कर्म का आश्रय नहीं होता है। फिर क्या होता है, लाभ क्या है? यदि हम सम्यक प्रकार से योग का निग्रह करते हैं तो उस संबंधी जो संक्लेश आदि परिणाम के कारण जो मन वचन काय की चेष्टा आदि होनी है वो नहीं होती है, और तत्संबंधी कर्म का आश्रय भी फिर नहीं होता है। तो गुप्ती की परिभाषा अपन यही समझ लेते हैं कि मन वचन काय के माध्यम से किसी भी प्रकार के कर्मों का आश्रय नहीं होने देना, उसे गुप्ती कहते हैं। आध्यात्मिक रूप से यदि अपनी परिभाषा समझे गुप्ती की, तो जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा होती है। गोपन मतलब रक्षा, तो रक्षा होती है। संसार के बहुत सारे कारण हैं, तो ये मन वचन काय तो कारण है ही है, लेकिन बाह्य निमित्त भी कारण है, तो उसके निमित्त से आश्रय होता है, तो उससे हमारी जो रक्षा होती है उस रक्षा को आचरण कहते हैं, गुप्ती कहते हैं। तो ऐसी गुप्ती के कितने भेद हैं, और निश्चय से गुप्ती क्या है, व्यवहार से गुप्ती क्या है, इन सभी बातों की अपन विशेष रूप से चर्चा जो है कल के स्वाध्याय में करेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुहो धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से छठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी हैं, तथा जो भी महानुभाव सातवें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।